हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे बीपीएससी क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ के जो जीएस का पोर्शन था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 150 तक के टोटल का हम लोग आंसर देखने वाले हैं। क्या आंसर पॉसिबल होगा, मतलब 100% सही आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन ये कह रहा है, ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा क्रेटर, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। ये कह रहा है कि एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो बहुत ही आसान है, ये तापन के प्रभाव पर कार्य करता है, यानी सी वाला ऑप्शन सही है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है कि बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के उग्र कृषक नेता थे, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 34 मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसके लाभ की प्रतिशतता क्या है। सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 50%। 50% यानी 34 का बी वाला सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 ये कह रहा है कि किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा वो है जिसने विरोध किया था। तो ऑप्शन बी वाले में लिखा हुआ है 1855-56 में बिहार के संथालियों ने इसका विरोध किया था, जिसको हम लोग जानते हैं संताल विद्रोह के नाम से, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 36 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है। तो ये देखो, दादुर है जिसको हम लोग मेढक कहते हैं, ये है मगरमच्छ है, मछली है। ये तीनों जो हैं वो ठंडे खून के हैं, मतलब तीनों ऑप्शन नहीं सही है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं यानी ऑप्शन ई 36 का ई वाला सही है। अब क्वेश्चन नंबर 37 ये कह रहा है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था। तो 1882 ईस्वी में किया गया था, सन 1882 में। अब क्वेश्चन नंबर 38 आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये कह रहा है, सूखी बर्फ़ है। तो सबको पता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ़ कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है, किसको दी जाती है। तो भैया जी संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 40 ये कह रहा है, लॉस एंजल्स में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला है। तो ओपेनहाइमर को मिला हुआ है। ओपेनहाइमर को सबसे ज़्यादा अवार्ड मिला है। अब क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि ओजोन के बारे में कुछ तथ्य हैं। पहला है, ये उच्च तरंग दैर्घ्य की विकिरणों को अवशोषित करती है, ये सही है। ये वायुमंडल की अत्यधिक स्थायी नहीं भैया, नाइट्रोजन गैस जो है वो अत्यधिक स्थायी मानी जाती है, ये वाला बी वाला गलत है। यह मध्यमंडल में पाई जाती है, नहीं ये समताप मंडल में पाई जाती है, ये भी गलत है। इसका मतलब सिर्फ ए वाला सही है, ए इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है। आपको बताना है बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है। तो बी वाला ऑप्शन सही है, मीथेन। मीथेन जो है वो बायोगैस का प्रमुख घटक माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 43 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होगा। ग्रीनविच माध्य समय यानी जीएमटी से भारतीय मानक समय कितना घंटे आगे है। तो 5.5 घंटा आगे है, 5 से ही 1/2 घंटे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं। तो झाड़ियों के जंगल में ज़्यादा निवास करती हैं, सबसे ज़्यादा झाड़ियों के जंगल में। अब क्वेश्चन नंबर 45 ये कह रहा है, 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है। तो वातावरण से संबंधित जन जागरूकता, यानी वातावरण से संबंध है इसका। तो 45 का ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है। तो ये भ्रंशमूलक भूकंप जो होता है वो अत्यधिक गंभीर होता है और अत्यधिक विध्वंसकारी होता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि
प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपको पता है कि प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था वो 1930 में हुआ था और उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन थे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 48, ये आ गया मैथ का क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करेंगे। कह रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इन सब का सबसे पहले आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम में आपको 2 जोड़ देना है, लेकिन उससे पहले जो एलसीएम आएगा उसमें 5 से गुणा करिएगा तो ये वाली संख्या, क्योंकि हमें जो संख्या बनानी है वो 5 अंकों की बनानी है ना, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है 11,402। 11,402 ये आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, कह रहा है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो सबको पता है केरल राज्य में स्थित है, केरल में है। अब क्वेश्चन नंबर 50, अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। तो अम्लीय वर्षा के लिए जो प्रदूषक होता है वो SO2 होता है और NO2 होता है, यानी SO2 और NO2 दोनों सही है, लेकिन हमारे ऑप्शन में सिर्फ C वाला है SO2, तो हम इसी को सही मानेंगे SO2, यानी 50 का C वाला सही है। अब क्वेश्चन नंबर 51 ये कह रहा है कि संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? तो आप इसको देखिएगा, A भी सही है, B भी सही है, C भी सही है, ये तीनों सही है। इसका मतलब ऑप्शन डी जो आपका होगा वो सही माना जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। देखो ये थोड़ा सा विवादित है, बोला है निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय, वैसे आप अगर सर्च वर्च करेंगे ना तो इसको दिखाता है नाभिकीय ईंधन। अब देखिए ये लोग, इनकी आंसर की में क्या आता है, मतलब ये लोग क्या सही मानते हैं, इस पर विवाद है। कुछ लोग कहते हैं नाभिकीय ईंधन जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा है और कुछ लोग कहते हैं नहीं है। इसलिए देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है हमारे अकॉर्डिंग, तो बी वाला सही है, नाभिकीय ईंधन। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 ये कह रहा है निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? तो KM पारिकर ये भी थे, हृदयनाथ कुंजरू ये भी थे, फजल अली ये भी थे, मतलब तीनों सही है। तो हमारा ऑप्शन जो राइट होगा वो डी वाला, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नहीं है? ये आपको बताना है कौन सी नहीं है। तो ये लैक्रीमल जो है वो नहीं है, ये भी है, ये भी है, यानी पिट्यूटरी ये भी है, थायराइड ये भी है, लेकिन लैक्रीमल जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो 54 का ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 55, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है निम्नलिखित में से विषम को चुनिए जो सबसे अलग भाग रहा है। मुंबई और कोलकाता ये तो 2 राज्य की राजधानियां हैं, लेकिन सहारनपुर राजधानी नहीं है, इसलिए यही सही माना जाएगा, ये विषम है। अब क्वेश्चन नंबर 56, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करिएगा, NM का भाई है तो इसको सॉल्व करिएगा। पूछा है P का चाचा कौन है? तो P का जो चाचा है वो आपका ऑप्शन ए वाला है, यानी M है। ठीक है, M जो है वो P का चाचा है। आप बनाइएगा ट्री, उससे आ जाएगा आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वर्णित है? तो भैया जी ये पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, इसलिए 57 का जो ऑप्शन आपका होगा वो डी वाला सही माना जाएगा, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, 57 का ऑप्शन डी जो होगा वो आपका सही माना जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 58 ये कह रहा है कि 18 जनवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसैट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा। किसके लिए किया गया है भैया? ये मौसम विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। कह रहा है कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनाव हेतु मतदान निम्न में से किस राज्य में निरस्त किया गया था? कौन सा ऐसा राज्य था जिसमें चुनाव जो है वो मतदान जो है वो निरस्त कर दिया गया था? यानी ऑप्शन सी तमिलनाडु में जो है वो मतदान निरस्त कर दिया गया था, यानी 59 का ऑप्शन आपका सी वाला सही हो जाएगा। अब 60 में चलते हैं, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पूछा है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? तो भैया जी 4 जुलाई को होती है, जो अपसौर बोला जाता है, अपसौर, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं।
कह रहा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहद एवं उच्च स्रोत क्या है। तो जंगल के पौधों के प्रकाश संश्लेषण से वहाँ पर जो ऑक्सीजन मिलती है यहाँ से भी मिलती है और सी वाले से भी मिलती है। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो डी वाला, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 62, ये मैथ का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो उत्तर आएगा वो 4 आएगा, यानी ऑप्शन ए, यानी इसका जो फाइनल आंसर होगा 5 - 1 यानी 4 उत्तर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में 4 दिया गया है, इसलिए 62 का ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी, ये आपको बताना है। वैसे आपको पता है 1909 में उनकी हत्या हुई थी, और किसने किया था भैया, मदन लाल धिंगड़ा ने। ठीक है, मदन लाल जी ने इनकी हत्या की थी, यानी ऑप्शन सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। कह रहा है ऑपरेशन बरगा ने भारत की निम्न में से किस राज्य सरकार के लिए देश में संधारणी समर्थन प्राप्त किया। तो ये था पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार। ठीक है, ऑप्शन ए, 64 का जो ऑप्शन आपका होगा वो ए वाला सही है। अब चलते हैं 65 पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है, ये आपको बताना है। वानस्पतिक हार्मोन कौन सा है, तो ऑप्शन ए है साइटोकाइनिन। ठीक है, ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, ये आपका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 66 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं, तो आप गिनिएगा। टोटल 9 आयत हैं भैया, 12 नहीं, टोटल 9। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है, कहाँ से प्राप्त करती है, तो सबको पता है सूर्य से करती है। ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही है। अब क्वेश्चन नंबर 68, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और आसान ही क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे दिए गए शब्दों का एक अर्थपूर्ण क्रम प्रदर्शित करता है, तो आप इसको सेट करिएगा। पहले पे जो आएगा वो विज्ञापन आएगा, फिर उसके बाद आवेदन, फिर उसके बाद साक्षात्कार। ठीक है, और उसके बाद आपको चयनित किया जाएगा, फिर नियुक्ति दी जाएगी, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 4 5 1 3 2। ठीक, ऑप्शन सी आपका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 कहाँ चला गया भैया। क्वेश्चन नंबर 69 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है, तो सबको पता है इंदिरा गांधी नहर। सबसे लंबी जो नहर है वो लगभग 1500 किलोमीटर की है, इंदिरा गांधी नहर। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 70 रीजनिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी। देखो घड़ी यहाँ से चलना चालू की है, 5:10, यहाँ कुछ होगा, इनके बीच का कोण आपसे पूछा है, तो इसका ऑप्शन सही होगा 155 अंश। 155 सॉल्व करिएगा, 155 आएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 71 ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा तो इसका जो उत्तर होगा वो आपका 40 मीटर होगा। 71 का भी 40 मीटर होगा आपका। ठीक, 40 मीटर आपका सही आंसर आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72 ये कह रहा है कि निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखो गुंडी तमिलनाडु में ये सही है, भगवान महावीर बिहार में नहीं है भैया, ये है गोवा में, गोवा में है। ठीक है, ये गोवा में है, इसलिए सब गलत हैं, सिर्फ बी वाला सही है। ठीक है, देखो वो पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही वाला सुमेलित नहीं है, यानी बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 72 का बी। अब क्वेश्चन नंबर 73 देखो, इस क्वेश्चन को पता नहीं किस हिसाब से सेट किया गया है, अभी तक तो हमें इसका आंसर नहीं समझ में आया है। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 74 ये कह रहा है कि बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है, तो 1911 में वापस लिया गया है ना भैया, 1911 में। और किसके कार्यकाल में, लॉर्ड हार्डिंग के 1911 में वापस लिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 75 सोनार तकनीक का प्रयोग होता है तो पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने, हिमशैल का पता लगाने, समुद्र की गहराई का पता लगाने। ठीक है, ये दोनों सही है, इसका मतलब ऑप्शन डी इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 76 ये कह रहा है खाद्य श्रृंखला में
कीटभक्षी पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है? तो भैया जी ये द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 77, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है, जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है उसी प्रकार निम्नलिखित में से किस एक से बीमारी संबंधित है? तो अगर आपके पास स्वच्छता नहीं रहेगी तो बीमारी आएगी, यानी 77 का बी वाला सही है। अब क्वेश्चन नंबर 78 मैथ का क्वेश्चन है, खुद से करिएगा। देखो, एक संख्या को 5% पहले घटाया जाता है, यानी -5 लिख दीजिएगा, और ये 10% बढ़ाया जाता है तो +10 लिख करके ऐसे, उसके बाद प्लस -5 गुणे 10 बटे में 100 लिख करके सॉल्व करिएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा आपका वो सी वाला होगा, यानी 4.5% बढ़ती है। ठीक है। नंबर 79 कह रहा है कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी, तो 17 मई 1934 में हुई थी, 17 मई 1934, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अविरत का क्रमांक 25वां है, अंत से उसका क्रमांक कितना होगा? तो 26वां हो जाएगा भैया। ठीक, इसको सॉल्व करिएगा, 26वां आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। कह रहा है, भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है? तो न ये सही है, न ये सही है, न ये सही है, तीनों नहीं सही है। इसका मतलब उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 82 जो सबको पता है शायद, है ना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ठीक है, ये तो सबको पता है, गोपाल कृष्ण गोखले। अब क्वेश्चन नंबर 83 ये कह रहा है कि मृदा का पलवार करना संबंधित है। 83 जो कह रहा है वो मृदा का पलवार करना है, तो भैया जी खरपतवार को बढ़ने से रोकने, ये भी सही है। मृदा की उर्वरकता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से, ये भी सही है। मृदा की नमी को बनाए रखने में, ये तीनों सही। इसका मतलब ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 84 मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा मेहनत से, कुछ करना नहीं है, बस खाली पॉइंट्स निकाल करके ऐड करना है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, यानी 7.4437, 84 का सी वाला सही है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचारण यानी VVPAT निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ये 2013 में आया। सबसे पहले 2011 में लाया गया था उसको, फिर 12 में परीक्षण किया गया और 13 में इसको लागू कर दिया गया है, यानी 85 का ए वाला सही है, 85 का ए वाला 2013। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 ये कह रहा है कि निम्न में से कौन भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए? तो भैया जी आपके हुए हैं नीलम संजीव रेड्डी, जो कि 1977 में हुए थे। 1977 में नीलम संजीव रेड्डी हुए हैं। ठीक है, यानी 86 का जो आपका ऑप्शन होगा वो ए वाला सही है। अब 87 क्वेश्चन ये कह रहा है कि मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो सभी को पता है सिलियरी मसल्स। ठीक है, सिलियरी मसल्स जो होते हैं उनके कारण होता है, यानी 87 का सी वाला ऑप्शन सही है। अब 88 ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इसको टफ नहीं कह सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द कारपेंटर शब्द के अक्षरों से नहीं बनता है? तो पेंटर में आई आता है, जो कि इसमें नहीं है, इसलिए ए वाला ऑप्शन सही है, ए वाला 88 का ए वाला। अब क्वेश्चन नंबर 89 क्वेश्चन नंबर 89 ये कह रहा है किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है? तो ये ऑप्शन ए हुगली नदी जो है उसी पर टी पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा इसका। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। 90 कहाँ है भैया? बहुत आसान क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है उस नियम का अनुसरण करके विकल्पों में से दिए समुच्चय में से उस विकल्प को चुनिए जो नियम दिए हुए समुच्चय 6, 18, 54 में किया गया है। देखो 6 को 3 से गुणा करो 18 बन गया, 18 को 3 से गुणा करो 54। इसका मतलब हम इसमें चेक करेंगे कि इसमें वही रूल फॉलो होता है, तो पहले वाले में देख लो 15 तियाँ 45, 45 तियाँ 135, यानी ए वाला ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 91
कह रहा है सरल ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाती है। तो 7 गुनी बनानी है, यानी 1 गुनी तो पहले ही रहती है, 6 गुनी और लानी है। तो भैया जी 6 गुना पैसा बढ़ाने के लिए 25% अगर वार्षिक ब्याज की दर रहे तो 24 वर्षों में 7 गुना हो जाएगी। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 92, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92, यानी ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, कैलेंडर का। यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था तो आने वाले कल का अगला दिन निकालिएगा, शुक्रवार आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 93, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालयन पर्वतमालाओं का सही क्रम है। तो इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है, तो ये वाला सही है, ऑप्शन सी आपके हिसाब से ऑप्शन सी सही माना जाएगा। ठीक है भैया। अब क्वेश्चन नंबर 94 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। तो सबको पता है विद्युत बल्ब में किया जाता है, यानी 94 का बी वाला ऑप्शन सही है, बल्ब में किया जाता है। अब 95 देखते हैं। 95 ये कह रहा है कि आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 पर 6 जनवरी 2024 को पहुंच गया था। ये सही इसने बोला है। इसमें 7 पेलोड लगे हुए हैं, सही है ये भी। तो जब पहला और दूसरा सही है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ऑप्शन होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ये वाला सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 बहुत ही आसान है, इकाई के अंक पर आधारित क्वेश्चन है। देखो 6, उसके बाद स्टार है, फिर 7 है, फिर बराबर में 2 है। 6 सतह 42 का इकाई का अंक 2 है। ऐसे सबका चेक करिएगा तो आपसे जो पूछा गया है वो 6 स्टार 8, 6 8 48, इकाई का अंक 8, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है किसी चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या रविवार को। भैया ये औसत का क्वेश्चन है, इसको आप मेहनत से सॉल्व करिएगा तो इसमें जो आंसर आएगा वो 390 आएगा, 390। ठीक है, यानी 97 का क्वेश्चन जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए 390 होगा। 97 के बाद 98 पे आते हैं। और 98 कह रहा शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण है। तो इसका मुख्य कारण जो होता है वो उत्तर पूर्व मानसून होता है, उत्तर पूर्व मानसून, लेकिन यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो सही होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह देखो, 17 से 27 हुआ, 10 जोड़ा गया, फिर 11, फिर 12, ऐसे आपको जोड़ना है 14। तो 63 में 14 जोड़ेंगे 77 आ जाएगा, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 100, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है तो वन रोपण है। बाढ़ रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि जो है वन रोपण है, यानी 100 का बी वाला सही। अब क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो भैया जी केवल 23 लोग, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बिहार में 23 लोग मुख्यमंत्री रहे हैं अभी तक। अब चलते हैं 102 पर। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप मेहनत से सॉल्व करिएगा तो इसका जो उत्तर आएगा वो 20 आएगा, 20 मीटर। ठीक है, 102 का बी वाला, 102 का बी यानी 20 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं। तो भैया उसको कहा जाता है ज़ीरो कॉल, लेकिन न ये है न ये है न ये है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ई वाला सही, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2003 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उजागर हुआ। तो बी वाला उजागर हुआ है, यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 21.33% है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ था। तो भैया जी 1945 में, है ना, ये तो पता होगा। अब क्वेश्चन नंबर 106 मैथ का क्वेश्चन है। कह रहा है इसको अगर a + b से भाग देंगे तो कितना उत्तर आएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। a² + b² + c² माइनस bc माइनस ca माइनस ab। ठीक है, यही वाला सही है, ये तो फार्मूला है डायरेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 107 5 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की तरफ मुँह करके बैठे हैं। तो भैया जी बैठा लीजिएगा, बहुत ही आसान है। बैठेंगे कैसे, R
TQPS, यही इनका क्रमांक होगा। तो पूछा है तो उन सब में मध्य में कौन है, तो भैया जी मध्य में कौन है, Q, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 फरवरी 2024 को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजित किया गया। उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम था, तो धर्म गार्डियन, ठीक है, धर्म गार्डियन 2024, जो तीसरा संस्करण है। अब चलते हैं 109 पर। कह रहा है निम्न में से किस फसल को नदी में नहीं उगाया जा सकता। भैया जी सिंघाड़े को उगाया जा सकता है, कमल को उगाया जा सकता है, मखाना को उगाया जा सकता है, लेकिन इसमें तो कोई ऑप्शन में नहीं है जिसको ना उगाया जा सके, तो ऑप्शन ई वाला सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं बचा है भैया। अब क्वेश्चन नंबर 110, ये औसत का क्वेश्चन है या फिर कह लीजिए परसेंटेज का क्वेश्चन है, जैसे भी आप करिएगा। 110 का जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा 154, यानी सी वाला आपका सही है। इसको मेहनत से सॉल्व करिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है कि पद्मश्री उषा किरण खान की निम्नलिखित में उपलब्धियां थी। तो इसने ऑप्शन 1 दिया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 लिखा है, जो कि 2011 में उनको मिला था, और दूसरा वाला ऑप्शन इन्होंने दिया है भारत भारती 2019, जो कि 2018 में उनको मिला था, ठीक है। तो ये तीसरा वाला इनका सही है, तीसरा वाला मैथिली कांचे ही बास, ठीक। अब 112 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया। तो कौन सा ईयर रहा, 1992 में, है ना। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो PV नरसिम्हा राव थे, PV नरसिम्हा राव थे, ठीक, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब 113 क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। बोला है रासायनिक भाषा में मोर्चा यानी जंग को क्या कहते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना भैया, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 114, ये भी उससे आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में पी का विपरीत, पी का क्रमांक होता है 16, 16 में कितना जोड़ा जाए, ये 27 हो जाएगा। तो 11, 11 का क्रमांक के, है ना, 11 पे कौन आता है, के, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 15, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं। भारत के किस राज्य में सागवान के जंगल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो भैया जी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। उसके बाद कर्नाटक का नंबर आता है। 116 देखते हैं। कह रहा है लाइकेंस में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है, सहोपकारिता कहलाता है भैया, सहोपकारिता। अब क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल, इसको सॉल्व करिएगा मेहनत से। तो 117 का जो ऑप्शन होगा वो आपका बी वाला, यानी 10 जो आंसर होगा उसका 10, ठीक है। आपका उत्तर जो आएगा वो 10 आएगा, लंबाई उसकी 10 आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118 ये कह रहा है कौन से लक्षण किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं। कौन सा ऐसा लक्षण है जो पादप को जलोद्भिद बनाता है। तो आसान क्वेश्चन है ये भी, यानी वायुतक की उपस्थिति, ये वाला सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया है। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है। भारत के भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है, मतलब इससे क्या अभिप्राय है ये आपसे पूछा है। तो इसका अभिप्राय जो है ये भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 120 बहुत ही आसान है। वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है भारतवर्ष तथा उसके पड़ोसियों से संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, बाकी ये बी वाला चाहे सही हो चाहे ना हो, हमारा ऑप्शन जो होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब 122 देखते हैं। कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो सुरु नदी है, उसी के किनारे पर कारगिल शहर स्थित है, ठीक है। अब 123 देखते हैं। ये तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है भैया, इसको सॉल्व करिएगा। इसका ऑप्शन जो होगा वो ए, यानी आंसर जो आएगा वो 1 आएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से किन मुद्दों का सामना किया था। लाल बहादुर शास्त्री जब बैठे थे तो 1964 था, 1965 उनका कार्यकाल पूरा था, 1966 में उतर गए थे, 11 जनवरी को उतरे थे। अब 1965 में जो मुद्दा हुआ था वो इन्होंने झेला था। देखते हैं कौन कौन सा। तो पहला वाला नहीं सही है। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, ये सही है। दक्षिण में हिंदी विरोधी आंदोलन हुआ था, 1965 में भी हुआ था, तो दोनों इन्होंने झेला था। इसका मतलब उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ये वाला सही है। अब क्वेश्चन नंबर 125, ठीक है। देखो, किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है। वैसे हमारे हिसाब से इसमें तो कोई नहीं है, बाकी आप देख लीजिएगा कौन सा होगा, लेकिन ये हमारे हिसाब से उपयुक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि दो ही एजेंसी हैं, एक नासा है, एक रूस है, ठीक है। अब इन्होंने किन देश को दिया है, शायद इसमें से कोई नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ई वाला सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में SPM प्रयोग होता है, जहाँ पर S का मतलब होता है सस्पेंड, ठीक है। सस्पेंड का मतलब होता है निलंबित, तो यही ऑप्शन सही है, बी वाला सही है। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है, निलंबित कणिका तत्व, ठीक। 126 के बाद अब आते हैं 127। निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है। तो घास, हिरन और बाघ, ये एक खाद्य श्रृंखला है। हाँ, घास, हिरन और बाघ। अब क्वेश्चन नंबर 128, बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था। तो पटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, प्राचीन भारतीय धातुकर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है। तो भैया जी दिल्ली में लौह स्तंभ है ना, बी वाला सही है। अब क्वेश्चन नंबर 130, भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो 1991 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन इन्होंने ऑप्शन दिया है 1991 के पश्चात, 2001 के पश्चात, 1981 के पश्चात। तो 1991, इनका राइट ऑप्शन यही होना चाहिए, 1991, क्योंकि ये पारित हुआ था, उसके बाद से आगे बढ़ रहा है, तो 1991 के पश्चात, यानी 130 का ए वाला सही है। अब क्वेश्चन नंबर 132, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है प्रॉब्लम को अगर इतना लिखा जाता है तो नंबर्स को क्या लिखा जाएगा। तो आप सेट करिएगा, 132 का सी वाला सही है, यानी SNRUEMB, ठीक है। बहुत ही आसान है, बस खाली इधर उधर किया गया और कुछ नहीं है। अब 133 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 3 मई 2023 से मणिपुर में जाति हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था। तो इसका सी वाला सही है, यानी मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाना, ये सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है कि हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी, इसका ऑप्शन सही है। अब 135 मैथ का क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 2a और 2b है, तो इसका परिमाप सी वाला सही हो जाएगा, 4, ठीक है। 4 रूट के अंदर a² b², ये वाला सही है, सी वाला सही है। अब चलते हैं 136। कह रहा है 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में द्वारका को जोड़ने के लिए किस सेतु का उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो सुदर्शन सेतु, बी वाला सही है, सुदर्शन सेतु। अब 137, एक खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषक स्तर का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है। तो पोषक स्तर के प्रथम उपभोक्ता, इनका ऊर्जा स्तर सबसे ज़्यादा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल में बदल देगा। भैया जो अम्ल रहेगा यानी एसिड रहेगा वही तो बदलेगा, तो इसमें सिरका जो है वो एसिड है, यही बदलेगा। बाकी ये जो है वो क्षारीय है, ये क्षारीय है, ये नहीं बदलेगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ये दोनों गलत हैं, ऑप्शन बी वाला सही है। 139 देखते हैं। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो बांग्लादेश के साथ है। अब 140, निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 141, ये द्विघात समीकरण नहीं है, बल्कि ये तो 2 समीकरण वाला है ना, इसको सॉल्व करिएगा तो 13 और 17, x का मान 13 और y का मान 17 आएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा है निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया है। तो 142 का जो 42वां संविधान संशोधन है वो वाला सही है, जो कि 1976 में हुआ था, है ना। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 143 किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है। तो ये तिब्बत को करता है, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कह रहा है छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान कहलाते हैं सवाना। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 146 ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा तो आपका उत्तर जो आएगा वो 2 आएगा, यानी ठीक है, कैलकुलेशन कर दीजिएगा पूरा आंसर। इसका कटपिट के जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 2 आंसर आएगा। 147 देखते हैं। कह रहा है भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जन मानस को अनुमति देता है। तो इसकी भी यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक ये वाला सही है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 148 कह रहा है कि भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में जनजातीय जनसंख्या की अधिकतम संकेंद्रण है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो मिज़ोरम में है, फिर नागालैंड में है, फिर मेघालय में है। तो सबसे ज़्यादा जो है अधिकतम जो है वो मिज़ोरम में है, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 2 क्वेश्चन और बचे हैं। 149 ये कह रहा है कि उल्टे एवं सीधे दोनों प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड किस में पाए जाते हैं। तो संख्या के पिरामिड ये उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाले अटल सेतु की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है। तो 21.8 किलोमीटर है, 21.8 किलोमीटर है। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट होते हैं।